अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। जुड़े रहिएगा क्योंकि मौला अली का ख़ास वाक़या आपके पास सामने, यानी आपको मौला अली का बहुत ही ख़ास वाक़या, जो मौला अली की अच्छाई को देखकर तुरंत इस्लाम कबूल कर लिया था। तो जानते हैं, क्योंकि हम आपको इस तरह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप उस वीडियो में पूरे जुड़े रहिए ताकि आपको उस किस्से के बारे में पूरा पता चले। ये किस्सा ही नहीं है, ये ज़िंदगी के हमारी ज़िंदगी की वो हकीकत है। क्योंकि हमें उन चीज़ों को पर यकीन करना है, क्योंकि हमें हर चीज़ पे यकीन करना है। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ पे यकीन करने से भी आप जन्नती हो जाते हो। जिस दरवाजे से चाहो बेखौफ आप जन्नत में जा सकते हो। अल्लाह की हर चीज़ पे यकीन कीजिए, अल्लाह ताला पे यकीन कीजिए, रसूल पे यकीन कीजिए, अल्लाह ताला के इन सहाबाओं पे यकीन कीजिए, ताकि अल्लाह ताला आपको उन चीज़ों से नवाजे जिसकी आपने उम्मीद भी ना की हो। तो चलिए पहले जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मस्ता अलेना हिकमत का वंसुरना अलेना रहमत के अज़्ज़ाले वल इकराम। ए बुजुर्गी वाले अल्लाह गफूर रहीम। मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा अलीउल तुज़मा शेरे खुदा करमुल्लाह ताला वजुल करीम इस कदर बहादुर होने के बावजूद तकब्बुर यासी नहीं था। इतने बहादुर होने के बाद भी उन्हें जरा सा भी तकब्बुर नहीं था और खुद नुमाई वगैरह हर तरह की रज़ाइल से पाक और पकड़े अमलों अखलास थे। जैसा कि हज़रत उलमा अली कारी यानी रजी अल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह ताला वजुल करीम यानी करमुल्लाह ताला वजुल करीम ने जिहाद में एक काफिर को पछाड़ा और उसे कत्ल के इरादे से उसके सीने पर उसके सीने पे पैर रख दिया। उसने आप करमुल्लाह ताला वजुल करीम पर थूक दिया। आप करमुल्लाह ताला वजुल करीम ने उसे छोड़ दिया, सीने से उठ गए। उसने वजह पूछी तो आप करमुल्लाह ताला वजुल करीम ने फरमाया कि तेरी इस हरकत से मुझे गुस्सा आ गया। अब तेरा कत्ल नफसानी वजह से से होता न ईमानी वजह से, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। वो आप करमुल्लाह ताला वजुल करीम यानी तेरा कत्ल अगर कुफ्फार की वजह से हो जाता है तो तू जन्नत में नहीं जाएगा। अब देखते हैं तेरा कत्ल किस वजह से होता है। करमुल्लाह ताला वजुल करीम का ये अखलाक देख कर मुसलमान हो गया। तुरंत उसने इस्लाम कबूल कर लिया कि मुसलमान कितने दयालु होते हैं कि मैंने मुंह पे थूक दिया फिर भी उसने मुझे माफ़ कर दिया। देखा आपने कि हैदर करार यानी साहिब जुल्फ़िकार अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा के शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजुल करीम ने अखलाक की बरकत से यहूदी को इस्लाम जैसी अजीम शान से मत नसीब हो गई। इसी तरह हमारे दिगर व असलाफ़े कराम रहीमुल्लाह इस्लाम यानी हम वक्त अपने नेक एमाल को जांचने रहते हैं, यानी वो अपने नेक डांटते रहते थे कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही जिससे हमारा खुदा हमसे नाराज़ हो जाए। और हम लोग इतनी सारी गलती करके भी अपने आप को कभी नहीं जांचते। कभी आपने 1 घंटा अपने आप को दिया, 1 घंटा तो छोड़ो, कम से कम आपने अपने आप को 15 मिनट भी दिए होंगे ना, तो आप अपने आप से मिल लोगे तो खुदा से भी मिल लोगे। कभी भी अपने आप को अकेले में 15 मिनट दीजिए कि हमने किया क्या है, जो ज़िंदगी हमारी गुजर चुकी है, जो पीछे छोड़ दी है, उसमें हमने कितना कुछ कर लिया और आने वाली ज़िंदगी में हम क्या कर रहे हैं खुदा के लिए और अपने लिए, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। तो हवा वक्त अपने नेक अमाल को जांचते रहते, तो वो अपने नेक अमाल को जांचते रहते। अमल कहीं दूसरों को दिखाने के लिए तो नहीं, वो अपने आप को जांचते रहते कहीं हमने ये अमल किया है कहीं दूसरों को दिखाने के लिए तो नहीं कर दिया, तो अल्लाह ताला के यहाँ इसका अजर ही नहीं मिलेगा हमें। तो अगर किसी ने नेक अमल में नफ्सो शैतान की मुताकलत या रियाकारी का थोड़ा सा भी साहिबा महसूस फरमाते तो फ़ौरन उससे बचने वाली बसा अफवाह से उस अमले साले को दोबारा करने की तकरीब बनाते, यानी फिर दोबारा से करते कि हम ये काम अब अच्छी तरीक़ा से करें। कोई मतलब उन्हें लगता था कहीं हम पे ये घमंड तो नहीं आ गया उस टाइम करते हुए, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी इससे अल्लाह ताला हमारा नाराज़ हो जाए।
तो 30 साल की नमाजें दोहराई। एक बुजुर्ग करमुल्लाह ताला वजुल करीम 30 साल तक मस्जिद की पहली सफ में बाजमात नमाज अता करते थे। 30 साल तक पहली सफ में पहुंच जाते। पहली सफ की नमाज का बहुत बहुत बड़ा मर्तबा है। वो ही जानता है जो दीन से जुड़ता है, वो भी जानता है जिसे अल्लाह प्यार करता है, अल्लाह ताला उसे प्यार से नवाजता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे प्यार से नवाजा, तभी ऐसे माँ बाप की औलाद होते हुए भी दीनदार है। बाजमात नमाज अदा फरमाते रहे। एक बार उनको पहली बार पहली सफ में जगह न मिली और दूसरी सफ में खड़े हो गए तो शर्म महसूस होने लगी कि लोग क्या कहेंगे कि देखो आज इस आदमी की पहली सफ छूट गई है। ये ख्याल आते ही आप करमुल्लाह ताला संभल गए और अपने निफस का मुसाबा करने लगे। यानी उन्हें ये ख्याल आ गया कि लोग बाग क्या कहेंगे, मतलब उन्हें अल्लाह का डर नहीं रहा, लोग बाग क्या कहेंगे कि इसकी पहली सब छूट गई। तो फिर वो निफस पे अपनी पे मतलब अफसोस करते रहे इस बात पे कि मुझे ये ख्याल कैसे आया कि वो शैतान है, शैतान कभी भी आप पे काबू पा सकता है। तो मैं 30 साल तक इस गलती की वजह से उन्होंने 30 साल तक नमाज पढ़ते रहे थे। 30 साल तक जो नमाजें पहली सब में अता करता रहा, क्या वो लोगों को दिखाने के लिए ही थी जो आज तुम्हें शर्म आ रही है? चुनांचे उन्होंने पिछले 30 साल की नमाजें दोहराई कि मैंने जो 30 साल जो नमाज पढ़ी थी तो मुझे एक सप मेरी छूट गई है, तो अल्लाह ताला को उसको आजमाना था। तो फिर अल्लाह ताला ने उस पर गौर करवाया कि तू गौर कर, जब से 30 साल से तू नमाज पढ़ रहा है, सिर्फ लोगों के लिए पढ़ रहा है। तो ऐसे थे वो साहबा। तो फिर वो 30 साल की नमाज दोबारा से पहली सफ में दोहराई कि मैं फिर अब ये अल्लाह ताला के लिए पढ़ूंगा। तो 30 साल की नमाजें दोहराई और कमाले अखलाक की नादिर मिसाल कायम फरमाई कि मैं फिर से 30 साल की नमाज अदा करूंगा पहली सफ में। तो अल्लाह की यानी उन पर रहमत हो और उन सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। तो उनकी जो 30 साल उम्र गुजर गई थी, वो 30 साल मतलब जितनी भी नमाज पढ़ी थी, 30 साल की उम्र थी, शुरू से ही पढ़ी तो नमाज है। तो उन्होंने जैसे पढ़ी थी नमाज तो एक सब छूट गई थी पहली, तो उसमें उन्हें निफस आ गई थी कि लोग बाग क्या कहेंगे। फिर उन्होंने फिर गौर किया अपने पास कि मैं इतने सालों से जो नमाज पढ़ रहा था लोगों के लिए पढ़ रहा था। तो फिर उन्होंने पहली सब सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही अदा की थी कि ऐसे थे वो साहबा कि दोबारा से उस चीज़ को करते थे अल्लाह के लिए कि अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करके, क्योंकि अल्लाह ताला के तौबा के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। अल्लाह ताला से मांगो तो सही, अल्लाह ताला आपको देने की ताकत रखता है। जब सांस टूटती है ना, सिर्फ जब सांस ढक जाती है ऐसे करके हिचकी लेता है इंसान, जब उस टाइम तौबा कबूल नहीं होती है, उससे पहले 1 घंटा पहले तक भी आपकी तौबा कबूल हो जाती है। उसने अखलाक का दौलत कर दे अता अखलाक को, यानी अल्लाह ताला अच्छे अखलाक का दौलतमंद बना दे हर इंसान को, हर मुसलमान को। अच्छे अखलाक का दौलत से क्या करेगा, अच्छे अखलाक वाला बना देगा तो वो वैसे ही दौलतमंद हो गया। कर दे अता अखलाक की नेमत, मुझको खजाना दे तकवा का, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ हर वीडियो में, क्योंकि हम आपके लिए हर वीडियो में वो चीज़ बताते हैं कि आपके बहुत बहुत काम आने वाली है। हर इंसान, क्योंकि साहबा उलमाए कुरान कभी भी ये नहीं सोचते थे कि हमें इल्म नहीं मिलेगा। जो ज़्यादा इल्म की ख्वाहिश रखता है ना, अल्लाह ताला को और जाने, कहीं से भी मिल रहा हो अल्लाह ताला की जानकारी आपको लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला को और जानना है और करीब से जानना है। इल्म कभी ख़त्म नहीं होता। तो तुम मुझसे हो, नबी ने कहा कि नबियों के सुल्तान रहमते आलमिया सरदारे दो जहां महबूबे रहमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजुल करीम के बारे में फरमाने फजीलत निशान है। जीशान का मतलब भी बहुत ही आलिशान है। तो अनफन यानी तुम मुझसे हो और मैं तुम में से हूँ। तो नबी ने कहा कि तुम मुझ में से हो, मैं तुम में से हूँ, कि नबी में शामिल कर लिया उन्हें, शेर खुदा मैंने मौला अली को। ए तलविश है
आ तुझे मौला की कसम, आ ए दिल जा तुझे उस उकड़ का अलफ जा, यानी आ मौला अली तुझे अल्लाह की कसम, यानी मौला अली करमुल्लाह ताला वजुल करीम के रूखे ज़ेबा की रोशनी, तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ कि तुझ पर अपनी तजल्ली डाल, और ए मेरे दिल की तारीकी तुझे मौला मुश्किल कुशा करमुल्लाह ताला वजुल करीम के चेहराए अनवर की कसम, मुझसे दूर हो जा, यानी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम मेरे भाई हो। हजरत सईदना अब्दुल बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा मुजरिन और अंसार साहबा किराम अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि की दरमियानी भाईचारा कायम फरमाया, तो हजरत सईदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजुल करीम इस हालत में ज़ाहिर हुए कि आँखों से आंसू बह रहे थे। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने साहबाए किराम के दरमियान भाईचारा कायम फरमाया, लेकिन मुझे किसी का भाई न बनाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंता आखिरी मीन जुन्नवाते वल आखिराते, यानी तुम दुनिया व आखिरत में मेरे भाई हो। मौला अली ने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दुनिया और आखिरत में तुम मेरे भाई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये साहबा इतने डरते थे, कोई भी छोटी सी चीज़ इनसे गलती हो जाती उस चीज़ को दोहरा के करते थे। हम लोग गुनाह करने के बाद भी अल्लाह ताला को इस तरह भूल गए हैं कि अल्लाह ताला है कि नहीं है, कि खुद को इतना मतलब चीज़ समझ लिया कि कल नमाज पढ़ लेंगे, कल पे नमाज को छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं अपनी भी बात कर रही हूँ साथ में, क्योंकि मैं एक मामूली इंसान हूँ, कोई ये नहीं कि मैं नमाज नहीं छोड़ती, क्योंकि हम खुद को इतना वो बना लेते हैं कल हम नमाज अदा करते हैं, कल की पता है या एक पल की पता, हमें कोई चीज़ की नहीं पता, फिर भी हम कल पर निर्भर रहते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ हर वीडियो में, और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और नेक रास्ता दिखाए। अल्लाह ताला सबको, अल्लाह ताला जब दुनिया के जितने भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी उम्मती हैं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सही रास्ता चलने की, सीधे रास्ता चलने की, अल्लाह की ताला की तरफ दौड़ने की हिदायत दे, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अल्लाह की ताला की तरफ दौड़ने की हिदायत दे, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ने की, वक्त किसी के पास नहीं है। सबसे ज़्यादा हमारा जिससे रिश्ता है वो हमारी रूह है, सबसे कमज़ोर जिसका हमसे रिश्ता है वो हमारी रूह है। कब हमसे छूट जाए वो हमें खुद नहीं पता, तो हमें अल्लाह ताला की तरफ दौड़ना है। बस आज के लिए बस इतना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।